नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। गोविंदगढ़ किला परिसर में मनाई गई कजलियां, मानस भवन की गिरी फॉल सेलिंग, बड़ा हादसा होते होते टला। नाबालिग बच्चों ने प्रॉपर्टी डीलर को उतारा मौत के घाट और भाजपा नेता ने पिछड़े एवं शोषित समाज की महिलाओं से बंधवाई राखी। खबरों पर नजर अब विस्तार से। गोविंदगढ़ किला परिसर में मनाई गई कजलियां, पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह एवं भाजपा प्रदेश मंत्री रहे मौजूद। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोविंदगढ़ किला परिसर में हर्ष एवं उल्लास के साथ कजलियां पर्व मनाया गया। इस दौरान रीवा रियासत के महाराज व पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह एवं प्रदेश मंत्री राजेश पांडे भी मौजूद रहे। कजलियां पर्व को मनाने गोविंदगढ़ किला परिसर में पहुंचे पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह व भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे ने गोविंदगढ़ किला स्थित राम गोविंद मंदिर पहुंचकर भगवान राम गोविंद जी के दर्शन किए। तत्पश्चात कजलियां पर्व में शामिल हुए और आसपास के लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें कजलियां पर्व की शुभकामनाएं भी दी। प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए गोविंदगढ़ स्थित किला में कजलियां पर्व मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जन भी मौजूद रहे और कजलियां जवारे भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर परंपरा के मुताबिक महाराज का दर्शन किए। इस पर्व को धूमधाम से मनाने बैंड बाजों के साथ ग्रामीण एकत्रित हुए। उत्साह के साथ कजलियां मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, सुरेंद्र सिंह, ब्रजेश पांडे, विधि सिंह परिहार, शिवाली सिंह समेत बड़ी तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। 150 से पौने 200 साल पुरानी है। महाराज गुलाब सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके पहले थोड़ा बहुत महाराज वेंकटरमन सिंह जी ने भी करी थी, लेकिन एक अनवरत जो शुरुआत हुई थी वो महाराज गुलाब सिंह जी द्वारा करी गई थी। और उसके बाद हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज साहब महाराजा मार्तन सिंह जी ने उसको बहुत बृहद स्तर तक पहुंचाया। गोविंदगढ़ को इसलिए यहाँ पर रखा गया, माना गया कि ये सीधी व्यवहारी शहडोल, उस समय का शहडोल, सतना और रीवा, ये सारे ज़िलों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। और जो आज दोनों संभाग हैं, दोनों संभागों को ये कनेक्ट करता है। और सारे लोग, चाहे वो चोरहट तरफ से हों, चाहे वो भरतपुर तरफ से हों, चाहे वो व्यवहारी तरफ से हों, शहडोल तरफ से हों, सतना के तरफ से हों, रीवा के तरफ से हों, वो सारे लोग यहाँ आते हैं। और ये किसानों का त्यौहार है। जिस प्रकार से भारत में पोंगल और ओणम और आपकी बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से अपने ये सेंट्रल इंडिया में कजलियां का त्यौहार होता है। आपने बताया अभी कि संभाग भर से यहाँ लोग आते थे, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल से। तो क्या इसमें, इस दरबार में कुछ समाधान भी हुआ करते थे? ये दरबार नहीं है, ये केवल जो पहली फसल है वो किसान अपने राजा को, जिसको वो अपना परिवार का मुखिया मानता है। रीवा राजघराना जो है ये राजा प्रजा का नहीं, ये परिवार का माना गया है। और जिसमें राजा को मुखिया माना गया अपना, तो उसको कृषक आके अपनी भेंट देता है और वो ये स्वीकारते हैं। दरबार निश्चित जो लगता था वो दशहरा के बाद लगता था। ये कजलिया मिलन जो आयोजित होता है कार्यक्रम, तो ये मध्य प्रदेश में और कहीं भी ऐसे इस प्रकार का नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में केवल एक जगह है और इसकी जानकारी मैंने अभी आने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दी और वो बहुत हर्षोल्लासित हुए। मानस भवन की गिरी फॉल सेलिंग, बड़ा हादसा होते होते टला। मानस मंडल समिति द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व मानस भवन में बनाई गई फॉल सीलिंग धराशायी हो गई। गनीमत यह रही कि उस दौरान मानस भवन में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। जानकारी के मुताबिक समिति अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से फॉल सीलिंग का कार्य करवाया गया था। इसमें बड़ा खेल खेला गया, जिसका परिणाम यह सामने आया कि एक बार में ही फॉल सीलिंग धराशायी हो गई और एक बड़ी घटना होते होते टली।
आपको बता दें कि मानस मंडल समिति अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा मनमानी तरीके से निर्माण कार्य कराकर पैसों का बंदरबाट किया गया, जिसका परिणाम यह है कि महज 1 साल में ही फॉल सीलिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। आपको बता दें कि आए दिन मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। सहयोग अच्छा था कि पर्व के चलते वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित हो रहे थे, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि मानस भवन में वैक्सीनेशन का कार्य भी चलता रहता है। अगर इस दौरान यह घटना होती तो हालत मुश्किल हो जाते। बिना कमेटी की स्वीकृत मनमानी तरीके से कराए गए निर्माण कार्य समेत अन्य अनियमितताओं को लेकर फर्म एंड सोसाइटी रजिस्टर के पास कमेटी के अन्य लोगों द्वारा शिकायत भी की गई, परंतु इस बात का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मानस भवन की फॉल सीलिंग गिरने को लेकर व्यवस्थापक प्रेम शंकर सिंह से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सीलिंग जो मानस भवन की सीलिंग जो 2 साल 3 साल पहले लगी थी जी, तो एकाएक है ये मतलब गिर पड़ी जी, छत से। अच्छा गनीमत है कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जी, उस वक्त ऐसा भगवान की कृपा थी कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, इसलिए ये सेटिंग कर कैसे हुई, क्या कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये एकाएक जो है पहले थोड़ी गिरी, उसके बाद फिर लगातार कई जगह से गिरना शुरू हो गया। इसकी जवाबदारी ये तो एकाएक गिरी है, इसको क्या संभव है किसने किया क्या। शुभ नाम आपका? डॉक्टर प्रेम शंकर। नाबालिग बच्चों ने प्रॉपर्टी डीलर को उतारा था मौत के घाट। मामला महिया थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां विगत सप्ताह प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी पटेल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी, जिसमें नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में 5 नाबालिग आरोपी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिभा शर्मा के मुताबिक यह घटना पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर हुई थी, जिसको लेकर साजिश रची गई। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी की अभी भी पुलिस तलाश कर रही है। सीएससी प्रतिभा शर्मा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की साजिश रचने वाले कोई और नहीं, इन बच्चों से करवाई गई है। 5 नाबालिग बच्चों के साथ 2 बाइक, लाठी डंडे व अन्य सामान पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं हत्या कराने वालों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना महिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास 16 अगस्त को लाठी डंडे तथा चाकू से गोदकर कारित की गई थी। सीएसटी प्रतिभा शर्मा ने अभिभावकों से अपील भी की है कि अपने बच्चों की विशेष देखरेख करें, बच्चों पर नज़रबंद ना कर रखें, उनकी क्या गतिविधियां हैं, क्योंकि यही उम्र बच्चों के बनने और बिगड़ने की होती है। इस बीच अगर गलत संगत में बच्चे आ गए तो निश्चित तौर पर बिगड़ सकते हैं। जैसे कि 5 नाबालिग बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों से पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन उनका दोस्त है। वो अपने अगर मोबाइल को छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं, मतलब यानी कि लड़का लड़की कुछ ना कुछ उसमें गलत काम कर रहे हैं। तो मेरी माता पिता से एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, आपकी बेटियाँ कहाँ जा रही हैं, मोबाइल में किस प्रकार के कंटेंट देख रहे हैं, कैसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, किसकी बाइक पे वो जा रहे हैं। और इतनी स्पीड में मैं देखती हूँ, अभी भी मैं निकल कर आई, मैंने कुछ बच्चों को टोका कि आप कितनी स्पीड में बुलेट चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, कि आप ये सही स्पीड है, आपकी वजह से किसी और का एक्सीडेंट हो सकता है। आपने मुँह पे तौलिया बांधा और आप निकल गए। माता पिता ये तक नहीं जानते कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज ये घटना जो हुई है, रोहिणी प्रसाद जो जिनकी हत्या हुई, जो 5 अपचारी बालक उसमें पकड़े गए हैं, अगर इनके माता पिता इनसे ये पूछते कि बेटा आप किसके साथ उठते बैठते हो, आप किससे मिल रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो शायद ये घटना रुक सकती थी। तो मेरी माता पिता से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों से पूछें कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो पाए। मैडम इस रास्ते में पुलिस क्या कर रही है, जैसे शहरी स्नेचिंग वगैरह ये भी नाबालिग कर रहे हैं, तो इसमें इस पे लगातार कार्रवाई जारी है, इस पे लगातार कार्रवाई जारी है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ये वारदातें थमी भी हैं। क्यों थमी है? क्योंकि कुछ संदिग्धों को उठाया गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया, जो भी जहाँ पे भी ये गतिविधियाँ चल रही थी, तो कुछ कार्रवाई इसमें थमी भी है।
भाजपा नेता ने पिछड़ा एवं शोषित समाज की महिलाओं से बंधवाई राखी। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह अपने गृहग्राम में पहुंचकर एक अनूठी पहल करते हुए पिछड़े एवं शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया और शोषित समाज की महिलाओं से राखी भी बंधवाई। रीवा जिले के देवधर क्षेत्र में रविवार को सुहागी, सुनौरी तथा गढ़ी में रहने वाले पिछड़े व शोषित वर्ग की महिलाओं की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब देवेंद्र सिंह ने इनके साथ मिलकर न केवल रक्षा सूत्र बंधवाया बल्कि उनके हर संभव सहयोग का भी संकल्प लिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह लगातार अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए विभिन्न प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और नवाचार अपनी जन्मभूमि देवधर विधानसभा में समाज के पिछड़े एवं शोषित वर्ग की महिलाओं के साथ राखी का त्योहार मनाकर किया। रक्षाबंधन त्योहार मनाने भाजपा नेता देवेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ देवधर के तीनों मंडल सुहागी, रायपुर, सुनौरी के 5 गांवों में जाकर राखी बंधवाई और कहा कि इस रक्षाबंधन के त्योहार में अपने साथियों के साथ कलाई में राखी बंधवाकर यह संकल्प लेता हूं कि इन बहनों के सम्मान एवं अधिकार की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इन बहनों की यथासंभव मदद करूंगा। साथ ही बहनों से भी 3 वचन लिए कि मैं घर में सफाई रखेंगी और बच्चों को पढ़ाएंगी और बच्चों और घर के सदस्यों को नशे से दूर रखेंगी। हमेशा से ये सोच रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ जो है तो खुशियों को बांटा जाए। तो आज ये बरों गांव में नहीं, इसके अलावा मैंने ग्राम सुहागी में, ग्राम पूर्वा में, ग्राम बड़ा गांव में और ग्राम पंचायत सुनौरी के भगत तारा में 5 जगह मैंने इन आदिवासी महिलाओं के साथ, हरिजन महिलाओं के साथ जो है तो मैंने इस भाई बहन के पवित्र त्यौहार को मनाया। और मैंने अपनी तरफ से जो विश्वास की डोर आपने मेरे हाथों में बांधी है, उसके लिए मैं हमेशा इस बंधन से बंधा रहूँगा। और जब भी मुझे रक्षा के लिए आप आवाज़ देंगी तो मैं हमेशा तत्पर मिलूँगा। ये मैंने सबको वचन दिया है। सोच के पीछे केवल बस यही कारण है कि इनके साथ जो है तो खुशियाँ बांटी जाए। अपने परिवार के साथ तो आदमी 50 सालों से 55 सालों से करता आ रहा है, लेकिन इनके साथ जो आज आनंद मिला। रॉयल राजपूत संगठन महिला इकाई द्वारा पुलिस अधिकारियों को बांधी गई राखी। रॉयल राजपूत संगठन महिला इकाई रीवा द्वारा पुलिस अधीक्षक समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कहा जाने वाला पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया। रॉयल राजपूत संगठन महिला मोर्चा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को राखी बांधी। इसके साथ ही अलग अलग थानों में पहुंचकर महिला मोर्चा द्वारा थाना प्रभारियों को राखी बांधी गई और भाई बहन के इस पवित्र पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मि सिंह द्वारा एसपी राकेश कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा समेत अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। संगठन पदाधिकारियों का उद्देश्य है कि समाज में अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान किया जाए तथा जो लोग अत्याचार के खिलाफ चुप रहते हैं उनको जागरूक करने की दिशा में विशेष अभियान चलाया जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष निशा सिंह, प्रदेश सचिव किरण सिंह, रश्मि सिंह, अपर्णा सिंह, सुनीता सिंह, सुमन सिंह, सोनू सिंह, कैलाश सिंह एवं संगठन के अन्य सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं सभी को, आप सभी को और हमारे सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे हम सब एसपी ऑफिस आए थे, हमारे एसपी सर को राखी हमने बांधी हमारे संगठन की तरफ से और डीएसपी सर को भी हमने राखी बांधी। और हमने हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि हम अपने संगठन के साथ साथ और जो महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो बेटियां हैं घर में अपनी जो परेशानियां झेल रही हैं, उनको हम सब शिक्षित कर सकें और इनके माध्यम से हम उन तक जुड़ सकें, उन तक पहुंच सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सिंह बघेल, रॉयल राजपूत संगठन प्रदेश सचिव। आज मैं एसपी कार्यालय आई हूँ अपने साहब के यहाँ राखी बांधने के लिए और राखी बांध के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लड़कियों के लिए हम लोगों को बताए हैं कि आप लोग लड़कियों को जागरूक करिए। लड़कियाँ यहाँ से इतनी जागरूक नहीं है अभी, तो हम लोगों ने उनकी मदद से गांव-गांव में जाके लड़कियों को जागरूक करेंगे। देश
मतलब कि मैं भी एक आर्मी फैमिली से हूँ। मेरा पूरा परिवार, मायका, ससुराल, हर एक जन में कहना चाहिए तो हस्बैंड, जेठ जी, देवर जी, जो भी है मेरी फैमिली में सभी आर्मी में है। और आज की डेट में कुछ तो बॉर्डर में है, कुछ पीछे में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ को लेकर ना बहुत प्राउड फील होता है। और मैं रॉयल राजपूत में जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेकानेक कार्य होते रहे और उसमें मेरा सहयोग हो। कजलियां पर्व पर युवा एकता परिषद द्वारा रोपे गए पौधे। पौधारोपण का कार्य माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा नवीन परिसर में किया गया, जहां कजलियां पर्व के अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। कजलियां पर्व पर युवा एकता परिषद के युवाओं ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इस दौरान युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या ने 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया और लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। पहले कजलिया पर्व की मैं युवा एकता परिषद परिवार की ओर से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि युवा एकता परिषद परिवार द्वारा बरसात की शुरुआत से ही वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान चालू किया गया है, जिसमें अभी तक सैकड़ों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में आज युवा एकता परिषद के सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कजलिया पर्व पे वृक्ष लगाएंगे और अन्य लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की कमी और वातावरण जो भी अभी प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के फैलने का जो एक दायरा है वो बढ़ रहा है, जिस कारण से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी लोगों को और लोग स्वस्थ रहेंगे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।